जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद परवेज ऋषि। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बेस्ट बाय एमपीक्यू। माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे आपको 3 वेक्टर दिए हैं, पी, ए एंड बी। ये 3 वेक्टर हैं और इन तीनों की कंडीशन क्या है कि ये कोप्लेनर हैं, यानी कि एक समतली हैं। तब हमको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। आप एक बार अच्छी तरीके से जानते हैं, जब 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं यानी एक समतली होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, जैसे मान लो ए बी सी हैं अगर वो वेक्टर्स, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर क्या है, पी ए एंड बी। तो पी डॉट ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जब हम किसी भी चीज़ को 0 के इक्वल कर देते हैं तो वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाती है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो आप देखिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वी आर गिवन, है ना। अब हमेशा पहले वो लिखिए जो आपको दिया है ना। क्या दिया है आपको, दिया है पी की वैल्यू। पी की वैल्यू क्या दी है हमको, दी है एक्स आई प्लस 3j प्लस 2k, ये आपको दिया है ना। इसी तरह से आपको गिवन में क्या है, ए की वैल्यू कितने दी है, 2i प्लस 2j प्लस 3k। और b की वैल्यू कितने दी है देखेंगे आप यहाँ पर, तो आपको दिया है यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये आपको ये पूरी की पूरी चीज़ आपको दी है, यानी कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे, है ना, इफ p कामा a एंड b, यानी p a एंड b आर कोप्लेनर देन हम जानते हैं कि अगर 3 वेक्टर्स पी ए बी कोप्लेनर हैं यानी कि एक समतली हैं, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब है सीधा सीधा होगा कि पी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। अब पी डॉट ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। हम इम्प्लाई लगा के आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर से एक बार तो इसको हम देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। पी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब इन डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में क्या होगा, डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कि ये पहले पी आ रहा है, यानी कि पी के जो आई जे के कोएफिशिएंट है वो लिखाएंगे सबसे पहले। पी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा पहले एक्स, यहाँ पर एक्स है 3a 2a, 3a और 2a। और आप देखेंगे ए के कोएफिशिएंट आई जे के आप देखेंगे 2 2 3 है, यहाँ पर आएगा 2 2 3। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप भी देखेंगे तो बी में आई जे के कोएफिशिएंट क्या है, 2 3 4, यानी कि 2 3 एंड 4, ये किसके इक्वल चला जाएगा 0। हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि पी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इस कंडीशन में होता है, कोप्लेनर वाली कंडीशन में। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है। अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एक डिटर्मिनेंट को, एक सारणिक को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम रो 1 के रिस्पेक्टिव इसको सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे यहाँ एक्स आएगा, अब पहली रो पहला कॉलम छुप जाएगा, 2 3 3 4 बच रहा है, यानी यहाँ बच रहा है 2 3 और 3 4। अकॉर्डिंग टू रूल फार्मूले का माइनस आएगा, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है, ऐसे ही चलता रहता है ना। अब हम इसको ले चुके हैं, इस एलिमेंट को लेते हैं, यहाँ पर आएगा 3। अब आप पहली रो पहला कॉलम छुपा चुके हैं, आप पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो बच्चा कितना 2 3 2 4, यहाँ पर बच्चा 2 3 2 4। पहले प्लस आया फिर माइनस आया, अगेन प्लस आएगा। अब हम ये और एलिमेंट ले लेंगे, है ना। ये हो गया, आप देखेंगे पहली रो तीसरा कॉलम छुप जाएगा तो 2 2 2 3 बच रहा है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ बच रहा है 2 2 और 2 3। देखिए आप 2 2 के बाद 2 3 और इक्वल में कितना चल रहा है 0। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसको सॉल्व करना। आप देखेंगे इसका यहाँ पर इंटू होगा, फार्मूले का माइनस आएगा, फिर इसका इंटू यहाँ पर होगा। यही प्रोसेस सब जगह होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लाइज लगा देंगे एक्स, अब ब्रैकेट यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, 2 का 4 में इंटू करो कितना आएगा 8, फार्मूले का माइनस हो गया। अब 3 का 3 में इंटू करो कितना आएगा 9, ठीक है। अब आप देखेंगे 2 का 4 में इंटू कितना आया 8, फार्मूले का माइनस। अब हम 2 का 3 में इंटू करेंगे, 2 का 3 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 6, है ना। फिर आप देखेंगे
2 का 3 में 2 6 हो गया, अकॉर्डिंग टू फार्मूले का माइनस आ गया, 2 का 2 में 2 होगा कितना होगा 4, और इक्वल में कितना चल रहा है 0। आप समझ चुके हैं। यहाँ बच रहा है माइनस का 1, उस माइनस के 1 का इंटू यहाँ पर होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का x। आप जानते हैं अच्छी तरीके से 8 में से 6 गए, कितने बचे 2, और उस 2 का इंटू 3 में होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। आप देख रहे होंगे 6 में से 4 गए, कितने बचे 2, और उस 2 का इंटू 2 में होगा यानी कितना हो जाएगा प्लस का 4, इक्वल में कितना चल रहा है 0। आप देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स ये माइनस का 6 है और प्लस का 4 है, इसका मतलब ये है कि वो माइनस का 2 बचा, यानी माइनस का x है और माइनस का 2 इक्वल में कितना 0, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे डियर स्टूडेंट, माइनस x अपनी जगह पर है, इस माइनस 2 को उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस का 2। अब आपको x की वैल्यू निकालना है, आपको x की वैल्यू निकालना है, इसलिए आप दोनों तरफ माइनस का इंटू कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी -2, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी -2, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमें 3 वेक्टर जो कि क्या दिया था P, A एंड B कोप्लेनर कंडीशन दी थी। कोप्लेनर कंडीशन में क्या होता है आप जानते हैं अच्छे तरीके से, हमने लिखा है P डॉट A क्रॉस B इक्वल टू 0। हमने इसकी मदद से क्या किया, लगातार कैलकुलेशन करते चले गए और बहुत ही आसानी से हमारी x की वैल्यू आ गई। यही हमको निकालना था, आपको इस क्वेश्चन में यही दिया था कि x की वैल्यू निकालिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।